नमस्कार, आप सुन रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। आज आप सुनेंगे सर्च द प्लेस का भाग 3। भाग 2 में आपने सुना 10 दोस्त कैसे एक लैब में पहुंच जाते हैं। अब उसके आगे होश में आने पर 10 लोग अपने आप को एक लैब में पाते हैं। रात के 12 बजे हुए हैं। अचानक से लाइट ऑन होती है। सभी की नजर सामने जार में कैद मादा भालू पर पड़ती है। मादा भालू के शरीर से बहुत से पाइप्स और तार बाहर गए हुए हैं, जिनका कनेक्शन एक बहुत बड़ी मशीन से है। तभी गेट खुलता है और वैज्ञानिकों का एक दल अंदर आता है। उनमें से एक वैज्ञानिक स्क्रीन ऑन कर देता है जो दीवार पर लगी हुई है, और दूसरा वैज्ञानिक बड़ी सी मशीन को ऑन कर देता है। देखते ही देखते मादा भालू तड़पना चालू कर देती है। उसके शरीर का मांस फटने लगता है। इसी क्रम में उसका गर्भ पेट फटने से बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में मादा भालू तड़प तड़प कर मर जाती है। सारे वैज्ञानिक स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे को देखकर दूसरी तरफ मौजूद 10 दोस्तों में से कुछ बेहोश हो चुके हैं और कुछ की आंखों में आंसू हैं। कुछ देर बाद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। 1 घंटे बाद 10 लोग अपने आप को सड़क के बीचों बीच बेहोश पाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग होश में आते हैं। जैसे ही ये सभी उठकर बैठते हैं कि अचानक से एक तेज रफ्तार की गाड़ी आकर इनसे टकरा जाती है। सभी लोग मारे जाते हैं। यह वही गाड़ी है जिस पर 5 लोग जेल से होटल जाने के लिए निकले थे। शाम 5 बजे जीन्स की आंख होटल के कमरे में खुलती है। वो देखती है कि सामने खड़ा क्रूज, जिसके हाथ में चाकू है, उस पर वार करने वाला है। वो क्रूज को धक्का देती है, जिससे क्रूज लड़खड़ा के गिर जाता है। वो उठकर देखती है कि अन्य 3 साथी थंडर, क्वांटम और गीगा, जिनके गले कटे हुए हैं, मरी हुई अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। तभी क्रूज उस पर दोबारा हमला करता है। इस बार जीन्स अपने बचाव में क्रूज को एक जोरदार धक्का देती है, जिसकी वजह से क्रूज दीवार से जाकर टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से जीन्स के सिर पर एक प्रहार होता है, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। अगले दिन दोपहर 12 बजे क्रूज अपने आप को जेल आवास में पाता है। वो देखता है कि कमरे के अंदर क्वांटम और गीगा स्टैचू बने बेड की तरफ निहार रहे हैं। तभी दीवार पर टंगी पेंटिंग जमीन पर गिरती है। उसमें बना सांप पेंटिंग से बाहर निकलकर क्वांटम और गीगा को डस लेता है। अब सांप बाहर खड़े क्रूज की तरफ रेंगता है, जिसे देख क्रूज बाहर की तरफ भागता है। दोपहर के 3 बज रहे हैं। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते हुए जा रहा है। तभी एक पुलिस वाला दूर से हॉर्न देता हुआ नजर आता है। ड्राइवर उसके पास पहुंचकर गाड़ी रोक देता है। पुलिस वाला उसे इमरजेंसी बताकर आगरा चलने की बात करता है। ड्राइवर उसे बिठाकर आगरा की ओर रवाना हो जाता है। कार टी नेशनल पार्क के मुख्य द्वार पर आकर रुकती है। पार्क का मुख्य द्वार खुला हुआ है। अंदर कई कर्मचारी काम कर रहे हैं। पुलिस वाला ड्राइवर से कार को पार्क के अंदर ले जाने के लिए कहता है। 1 घंटे का सफर तय करने के बाद कार जेल के बैक गेट के पास आकर रुकती है। गेट पर खड़े 2 कर्मचारी पुलिस वाले को देखकर दरवाजा खोल देते हैं और कार अंदर चली जाती है। कार जेल आवास के सामने आकर रुकती है। कार में बैठा पुलिस वाला इस जेल का जेलर है। वो कार से उतरकर अपने आवास में चला जाता है। ड्राइवर वहीं खड़ा इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद जेलर अर्दली सहित बाहर निकलता है। ड्राइवर को पैसे देता है और अर्दली को अपनी घड़ी की तरफ इशारा करता है। उसके बाद अर्दली कैदियों के लंच के लिए सीटी बजा देता है। उधर दूसरी तरफ लिपिक कार्यालय में खड़े 10 लोग सीटी की आवाज सुनकर कार्यालय से बाहर आ जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद सभी लोग 2-2 के जोड़े में विभाजित हो जाते हैं। दूसरी तरफ कार का ड्राइवर उन 10 को देखकर दंग रह जाता है और बेहोश हो जाता है। रात 1 बजे गटर का ढक्कन खुलता है और 5 क्रांतिकारी बाहर निकलते हैं। यह घटनाक्रम पेड़ों के पीछे छुपे 10 लोग देख रहे हैं। सभी क्रांतिकारी छुपते छुपाते जजमेंट ऑर्डर रूम के पास पहुंचते हैं। उधर 10 लोग भी इनको फॉलो करते हैं। सभी क्रांतिकारी कमरे में घुसकर छिप जाते हैं। पीछे से जब 10 लोग कमरे में घुसते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई देता है। अब ये लोग उन क्रांतिकारियों को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद इनको एक आहट सुनाई देती है। आहट सुनकर यह सभी कमरे के दूसरी तरफ छुप जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और कमरे में एक जज और कुछ सिपाहियों की एंट्री होती है। यह जज जेल के औचक निरीक्षण के लिए आया है। अब वो कमरे में रखी फाइलों, पेपर और पेनों को देखता है। अचानक से कमरे में छिपे क्रांतिकारी उसको दबोच लेते हैं। एक सिपाही कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब 5 क्रांतिकारी जज के हाथ, पैर और मुंह बांध देते हैं। सभी सिपाही चुपचाप खड़े देख रहे हैं। 5 क्रांतिकारी लात घूंसों से जज को पीटते हैं। पिटाई से जज अधमरा हो जाता है। कुछ देर बाद एक क्रांतिकारी अपनी जेब से ब्लेड निकालकर जज के हाथ की नस काट देता है और अन्य क्रांतिकारी कमरे में रखे जजमेंट ऑर्डर और कलम से जज को पूरी तरह से ढक देते हैं। खून बहने और दम घुटने से जज की मौत हो जाती है। कमरे में खड़े सिपाहियों में से एक सिपाही बाहर जाकर 2 फावड़े लेकर अंदर आता है।
क्रांतिकारी फावड़े से जमीन खोदने लगते हैं। 5 फीट गड्ढा खोदने के बाद सभी सिपाही जज की बॉडी को उठाकर गड्ढे में फेंक देते हैं। इसके आगे की कहानी आप अगले भाग में सुनेंगे। पार्ट 1 और 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।